और यूपी में जहां सबसे ज्यादा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, तो वहीं पिछले चुनाव में 10 सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिस पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया आज सुर्खियों में रही। मायावती ने इस हार के लिए मुस्लिम वोटर्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझकर हम मौका देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। अब आगे सोच समझकर पार्टी इन्हें मौका देगी ताकि पार्टी को भविष्य में इस तरह का नुकसान ना हो। अब मायावती के इस बयान पर मुस्लिम नेता हैरान हैं। क्या रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आए हैं और मायावती ने किस तरीके से दो टूक अपनी बात रखी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा, जिसका ठीकरा मायावती ने अल्पसंख्यकों पर फोड़ा। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझकर मौका देंगे। पिछले कई चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया। अब सोच समझकर पार्टी इन्हें मौका देगी ताकि भविष्य में इस तरह भयंकर नुकसान न हो। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। हम तो ये ऐलान करेंगे कि मायावती जी से कोई मुसलमान टिकट ही न ले। मायावती जी एहसान नहीं करती हैं, और मायावती जी को जो ये अंजाम हुआ है, यही होना चाहिए था। जो लोग राजनीति में टिकट बेचने और खरीदने की रणनीति पर काम करते हैं, जो लोग सांसद और विधायक खरीद फरोख्त के लिए काम करते हैं कि पैसे दो तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे, पैसे दो तो तुम्हें तब वोट दे देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक नहीं हैं। और मायावती जी को मेरा सजेशन है। मायावती की हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी, और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। अगर 2019 और 2024 के परिणाम को समझें तो 2019 में एसपी के साथ गठबंधन, लेकिन 2024 में किसी से गठबंधन नहीं। 2019 में बीएसपी 10 सीटों पर जीती, लेकिन इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। 2019 में बीएसपी को मुस्लिम दलित वोट मिले, लेकिन इस चुनाव में मायावती के दलित वोट भी पट गए। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है, पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में 0 सीटें मिली थी। 10 साल बाद फिर ये इतिहास ने खुद को दोहराया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस को चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।